श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। स्वामी श्री मुकुंद दास महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, आइए श्री धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है, और धामधनी की वाणी का ही गायन करके उनका शुक्राना बजाएं। मेहर बड़ी महबूब की, आखंड आलेखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की, आखंड आलेखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की, अंतरे आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की, आखंड आलेखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे राज जी यूएस से, मंजू जी प्रणामी, किरण जी, चंपा बहन पड़साला, सोनिया जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके श्री लालदास महाराज जी की बीतक से आज अपनी आत्मा को रसपान करवाते हैं। कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ की, कल हमने चौपाई दोहराई थी। कहा हम तो उठी बैठे अते, तो तुम क्यों ना दियो दीदार। कई मौकों पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक के द्वारा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार से सेवा करते हैं और किस प्रकार से सेवा के बिना तो उन्होंने कहा मेरी देह ही छूट जाएगी, मेरा शरीर ही छूट जाएगा। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मैं सेवा के बिना तो गुरुजी रह ही नहीं सकता। तो फिर हरिदास जी ने विचार किया कि जो मुझे पंडित जी ने एक मूर्ति दी थी बाल मुकुंद जी की, वो इनको दे देता हूँ। तो कह दिया गुरु हरिदास जी ने कि जाइए द्वादशी के दिन आपके यहाँ पे श्री बाल मुकुंद जी की पधरावनी करेंगे और आप अच्छे से तैयारी करो और सभी वैष्णव को बुलाओ और घर में उच्चरंग लंगर प्रसाद खूब तैयारियां करो। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज इतने उत्सव आनंद के साथ सभी वैष्णव को बुला के और अपने घर के अंदर एक उत्सव रखते हैं, इतना बड़ा एक कार्यक्रम रखते हैं कि आज मेरे घर श्री बाल मुकुंद जी की पधरावनी है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे घर आ रहे हैं और उन्होंने अपने घर को इतना सुंदर सजा दिया सुंदर साथ जी। और इधर एकादशी की रात को जब हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की और श्री बाल मुकुंद जी की दोनों स्वरूपों की पौधावनी की और बारस के दिन उठ के देखते हैं तो बाल मुकुंद जी तो सेजा पे है ही नहीं। अब हरिदास जी को भी डर लगता है कि मैं अगर ये बात श्री देवचंद्र जी को बता दूंगा तो श्री देवचंद्र जी तो पता नहीं अपनी हालत क्या कर लेंगे। तो वो सोचते हैं मैं क्या करूं। और जैसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज लेने के लिए आते हैं तैयारियां करके, तो उनको पता लगता है नवरंग स्वामी जी ने तो ये भी फरमाया कि ढोल नगारे बजाते हुए आनंद के साथ वो सवारी लेने के लिए आए। पर आगे गुरु हरिदास जी ने बताया कि उनकी मूर्ति अलोप हो गई है। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हमने कल सुना कि किस प्रकार से अपने घर पे जाके अपने मंदिर में जाके सो जाते हैं, है ना। और फिर हरिदास जी घर आते हैं उनको उठाने के लिए, तो वो उठते नहीं है, इतना विरलाप करते हैं और उनको हरिदास जी को कहते हैं कि आपकी गलती नहीं, आप तो मेरे को दे चुके थे, ये तो मैं उनके लायक नहीं था, मैं अधिकारी नहीं था, मेरी सेवा उन्हें पसंद नहीं आई, इसीलिए वो मेरे से भाग गए, क्योंकि आज तो उन्होंने मेरे घर आना था ना। ए गुरुजी, आप अपने आप को दोषी मत समझिए, दोषी तो मैं हूं, मैं ही उनके लायक नहीं था। तो लाडले सुंदर साथ जी, इस समय में इतनी दोनों के अंदर, इधर सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर इतना विरह जगा हुआ है, उधर गुरु हरिदास जी के अंदर विरह जगा हुआ है। और हमने सुना कि जैसे ही हरिदास जी मंदिर में, अपने ही मंदिर में उनका दीदार करते करते, बैठे बैठे ध्यान करते करते जब प्रातः काल होने लगती है तो आंख लग जाती है गुरु हरिदास जी की। जैसे ही आंख लगती है तो आके श्री बाल मुकुंद जी महाराज उठाते हैं और जगाते हैं उनको, हरिदास जी को। जैसे ही हरिदास जी को जगाया तो कल हमने सुना कि इतना सुंदर स्वरूप श्री बाल मुकुंद जी का, और जिन्होंने आके जगाया उनको, और उन्होंने पूछा उनसे कि कहा यहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। ओ प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत कल पे मन, आके साक्षात दर्शन दिया। और कहा प्रभु जी आप कहाँ चले गए थे, मेरा तो मन इतना कलप रहा है आपको ढूंढ ढूंढ के। कहा हम तो उत ही बैठे थे। और कहा मैं तो वहीं बैठा था। श्री बाल मुकुंद जी कहने लगे तो तुम क्यों ना दियो दीदार। तो कहते अगर वहीं बैठे थे तो आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए भगवान, कहीं मौको पधरावते थे,
कहते आप तो मेरी पधरावनी करने जा रहे थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, आप तो मेरे को श्री देवचंद्र जी के घर पधरा रहे थे, है ना। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। और बोले श्री बाल मुकुंद जी कि ए हरिदास, आपको तो उनके स्वरूप की पहचान नहीं है। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। मैं इनकी सेवा कैसे सहन करूं, और ना ही मैं इनके एहसान सहन कर सकता हूं कि ये पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी की अलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी राधिका रानी, जो महारास के अंदर श्री कृष्ण जी के साथ रास खेलने वाली, और आप उनके यहाँ मुझे पधरावनी कर रहे हो, उनके यहाँ मुझे सेवा के लिए दे रहे हो, और मैं तो इनके एहसान नहीं सहन कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरे तन के अंदर आके और साक्षात लीला की और मुझे भी अखंड कर दिया। श्री बाल मुकुंद जी कहने लगे, क्योंकि सुंदर साथ जी ब्रिज की लीला भी तो अखंड हो गई ना सबलिक के कारण के अंदर, और महाकारण में महारास अखंड हो गई, और अव्याकृत के अंदर इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ये प्रतिबिंब वाले श्री बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी हैं, और वो कह रहे हैं कि हम उनके एहसान कैसे सहन करें जिन्होंने हमारे तन के अंदर बैठ के ये लीला की। आप तो श्यामा जी महारानी को साक्षात उनकी पटरानी को हमारी सेवा में लगा रहे थे, तो हमसे ये सेवा सहन नहीं हो सकती। तो फिर कहा श्री बाल मुकुंद जी ने कि जो दलगीर होवे श्री देवचंद्र जी। देखिए हरिदास जी, अगर देवचंद्र जी दुखी होए ना, ये बात सुन के वो दुखी हो जाएं कि मैं उनसे सेवा नहीं कराता, तो वस्त्र सेवा दीजियो। तो आप ऐसे करना, जिस स्वरूप ने बांके बिहारी वाला आपके यहाँ जो स्वरूप है, और जिस स्वरूप ने महारास लीला खेली है आपके यहाँ पे वही स्वरूप है, उस स्वरूप के वस्त्र दे देना। तुम मोहे ना दीजियो इन, वस्त्र सेवा दे देना, लेकिन मुझे मत देना। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? अब बोले हरिदास जी कि ए प्रभु जी, अब आप बताओ कि आप कहाँ हो? कहीं मैं बैठा वहीं ठौर, मैं तो वहीं पे बैठा हूँ अपने ठिकाने पे, है ना। यो करते आंख खुल गई। इस प्रकार हरिदास जी की आंख खुली, भड़क उठे जोर, उठ के तो एकदम हैरान हो गए। जो अंदर जाए के देखी तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन, अंदर जाके देखा गुरु हरिदास जी ने, तो श्री बाल मुकुंद जी तो अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान है। फेर चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री श्यामा महारानी की जय। तो हरिदास जी प्रसन्न हो गए, है ना। कहते फिर चरणों लगे, और गुरु हरिदास जी को तो ये लगा कि इतना बड़ा विछोड़ा मिल गया था जो श्री बाल मुकुंद जी का, अब बार बार वो चरणों में गिरते हैं और प्रसन्न हो गए। हरिदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद्र जी को। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, इस समय हरिदास जी अपने घर से चल के जाते हैं और कहते हैं ये खुश खबरी तो मैं जाके गुरु हरिदास जी को, श्री देवचंद्र जी को सुनाऊं। गुरु हरिदास जी कहते हैं भाई खुशहाली दीदार की मिले सामे बाजार में। कहते इतनी खुशी मिली सामने बाजार के, उधर तो देवचंद्र जी महाराज आ रहे हैं और इधर सामने से हरिदास जी। अब दोनों एक दूसरे से दोनों का मिलन होता है। हरिदास जी आए के उतावले शीश नवाया चरण, हरिदास जी दौड़ के गए और जाके सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में अपना शीश रख दिया। अब लाडले सुंदर साथ जी शीश क्यों रखा? वो श्री नवरंग स्वामी जी अपनी इस बीतक के अंदर लीला बता रहे हैं कि श्री बाल मुकुंद जी ने कहा हरिदास जी से कि हरिदास जी अगर अपने अवगुण माफ कराना चाहते हो, अपने दोष माफ कराना चाहते हो, निष्पाप होना चाहते हो, तो जाके सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में गिर जाओ और गिर के क्षमा मांगो, प्रार्थना करो उनके चरणों में। वो श्यामा जी महारानी, वो अखंड आनंदकारी अलादनी शक्ति पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज की, जिनकी आपने पहचान नहीं की और आप उनसे सेवा करवाते रहे। अगर
अब आप माफ करवाना चाहते हो तो जाइए उनके श्री चरणों में। तो हरिदास जी से ये भी कहा और ये भी कहा हरिदास जी से कि अब आप उनको अपना सतगुरु बना लो। अगर आप चाहते हो ना कि सब गुनाह माफ हो जाएं, अब जैसे वो आपकी सेवा करते थे ना, अब उनको अपना सतगुरु बना के अब आप उनकी सेवा में लग जाओ। देखिए सुंदर साथ जी, तो इतनी सारी शिक्षा श्री बालमुकुंद जी हरिदास जी को दे के गए हैं। तो इसलिए हरिदास जी आए के उतावले शीस नमाया चरण। अब जैसे श्री बालमुकुंद जी ने कहा तो हरिदास जी दौड़ के आए, बाजार में ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में। कही हरिदास जी कहा करत हो? श्री देवचंद्र जी बोले, हरिदास जी गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो? हाथों उठाया तीन। श्री देवचंद्र जी ने अपने हाथों से अपने गुरु जी हरिदास जी को उठाया। कहा, हे श्री देवचंद्र जी, कहा खबर कहूं मैं तुम्हें। कहते, हे देवचंद्र जी मैं आपको क्या खबर बताऊं? कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। मुझे तो श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन दे के आके कहा है कि मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं है। आज दिन लगे हम सेवते, कबू दर्शन नहीं साक्षात। शुरू से लेके आज तक मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे कभी भी साक्षात दर्शन नहीं हुआ। सो स्वरूप श्री बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात। लाडले सुंदर साथ जी कहा हरिदास जी ने कि जिस स्वरूप की मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी मुझे उन्होंने साक्षात दर्शन नहीं दिए। और हे श्री देवचंद्र जी, आज तो दर्शन ही नहीं, आज तो उन्होंने मुझसे कितनी देर तक मीठी मीठी बातें भी की और आपके स्वरूप की मुझे उन्होंने पहचान कराई। सो तुम्हारे स्वरूप की मोहे पहचान कर दई। देखिए आपके स्वरूप की वो मुझे पूर्ण पहचान करा के गए हैं। तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। और पता उन्होंने मुझे क्या कहा है? श्री बाल मुकुंद जी ने वो बार बार मुझे एक ही बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि आपको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन। और कहा कि मेरी सेवा करने के लिए देवचंद्र जी को मत देना। कहने का मतलब कि मुझे मत उनके घर पधरावनी कर देना और वो श्री देवचंद्र जी मेरी सेवा ना करें। जो होए श्री देवचंद्र जी दलगीर तो दीजो वस्त्र सेवन। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है, अगर श्री देवचंद्र जी दुखी हो ना तो उनको बांके बिहारी जी की वस्त्र सेवा दे देना। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, पाए बाल मुकुंद जी तुम? तो पूछा श्री देवचंद्र जी ने अपने गुरु जी से, हरिदास जी से, कि आपको श्री बाल मुकुंद जी मिल गए हैं? तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। हरिदास जी बोले, चलो मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन। अब दोनों जने बड़े प्रसन्नचित होके रास्ते में बातें करते हुए आ रहे हैं। आए हरिदास जी के घरों, मगन होए रोशन और इतने खुश हैं श्री देवचंद्र जी और इतने खुश हैं हरिदास जी। कितनी देर तक जो बातें करी श्री बाल मुकुंद जी ने, वो सारी बातें देवचंद्र जी को बताते हुए हरिदास जी के घर पे आए हैं। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो इत। क्योंकि सुंदर साथ जी 2 दिन हो गए भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया, क्योंकि एक दिन एकादशी थी, एकादशी का दिन था। तो एकादशी के दिन तो गुरु हरिदास जी कुछ लेते ही नहीं, सब वैष्णव लोग जो हैं वो व्रत रखते हैं। तो एकादशी के दिन नहीं लिया और 12 वाले दिन सुबह सुबह उठे तो हरिदास जी की मूर्ति गायब हो गई। तो हरिदास जी ने तो पानी भी नहीं किया, फिर एकादशी कर ली, एक कण भी मुख में नहीं डाला, है ना। तो कह रही है कि अब 2 दिन हो गए थे, अंजल ग्रहण नहीं किया था। 2 जने दीदार करके लिया प्रसाद जो इत। अब दोनों ने दर्शन करके
और प्रसाद लिया, सब घर के लोगों लिया। हुआ प्रातः बखत, इतनी देर में प्रातः काल हो जाती है, सब घर के लोगों ने भी भोजन प्रसाद ले लिया। इनविद भोज नगर में भाई कई भांत भी तक। इस प्रकार भोज नगर के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कितने प्रकार की बीतक हुई है। आपको तो एक बात बता रहे हैं ताकि एक बात तुमको सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। एक बात आपको बताई है, ऐसी महान लीला पता नहीं कितनी हुई है भोजनगर के अंदर, जिसमें से स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने तो एक ही आपको बताई है। जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को। अब जैसे श्री बाल मुकुंद जी ने कहा था वैसे ही गुरु हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को बांके बिहारी का जो वस्त्र है, जामा है, वो दे दिया। श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। श्री देवचंद्र जी शिरोधार्य करके सजा के उन वस्त्रों को अपने घर पे लेके आते हैं। तहां आए एक ठौर को बनाई निके कर, वहां पे वो मंदिर तो बना ही चुके थे सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया था। और बासन सेज सिंहासन तहां पधराए वस्त्र, और सारे वस्त्र वहां पे बासन है, सेज्या है, सिंहासन है। ये तो सुंदर मंदिर तैयार करवाया था ना सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, तो उस मंदिर के अंदर साक्षात आके विराजमान करते हैं। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंशों। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अपने हाथों से ही सेवा करते हैं। चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनसो। देखिए सुंदर साथ जी, उस समय में कच्चे घर थे ना, तो गोबर से लीपना भी पड़ता था, उसको कहते हैं चौका देना। चौका देते मानी गोबर से लीपते और फिर पानी भर के लाते, फिर रसोई बनाते। दे पछाड़े इनमें अपनी देही को तन से, मन से, धन से देह को कुर्बान कर देते हैं सेवा के अंदर। और जल भर ल्यावे सिर पर जो कहूं की परछाई पड़े तिन पर, और अपने शीश कमल के ऊपर ही गागर भर के लाते हैं पानी की। और अगर रास्ते में किसी पक्षी की भी परछाई पड़ जाती है ना सुंदर साथ जी, तो फिर ल्यावे और जल सेवा करे यों कर। फिर वो गागर को मांजते हैं, साफ करते हैं, और फिर दोबारा उस गागर को भर के लाते हैं। चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। और इस समय सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे रसोई बना रहे हैं अपने श्री राज जी महाराज के लिए। चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। श्री राज जी महाराज के लिए अपनी रसोई में से पहले ही सब कुछ, नई चीजें जो आती हैं, नया सामान आता है, पहले ही सब कुछ निकाल के रख लेते हैं, है ना। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज, और अपने लिए जो बचा हुआ होता है वो अपने लिए बना लेते हैं। और रसोई विवेक सो करे निके कर, और बड़ी विवेक के साथ सोचते हैं। कल श्री राज जी महाराज ने मूंग चावल खाए थे, कल श्री राज जी महाराज ने भिंडी की सब्जी खाई थी, कल श्री राज जी महाराज ने लौकी की सब्जी खिलाई मैंने राज जी महाराज को, तो आज मुझे श्री राज जी महाराज के लिए बदल के सब्जी बनानी है। तो विवेक से विचार करते हैं कि मैं श्री राज जी महाराज के लिए आज मीठे में क्या बनाऊं और आज नमकीन में क्या बनाऊं। आकार को परवाह ज्यों पालत है यों कर। अपने शरीर की, अपने आकार की तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोग जीने के लिए, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जीने के लिए कुछ खाएंगे, हम खाने के लिए जीते हैं, बस इतना फर्क है सुंदर साथ जी। जब इन बात सेवा करे लगे लीलबाई को लोग कहने। इस प्रकार से जब श्री देवचंद्र जी महाराज को वहां के लोग देखते हैं कि किस प्रकार देवचंद्र जी अपने सिर के ऊपर पानी भर के लाते हैं, है ना, और अपने हाथों से गोबर लीपते हैं, है ना, और भोजन प्रसाद अपने हाथों से बनाते हैं श्री राज जी का भोग, तो सारे जो गली मोहल्ले वाले लोग थे ना, वो देखते थे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को सेवा करते हुए। तो
तुम ऐसी स्त्रियों घर में, श्री देवचंद्र जी मेहनत करे हाथों से। तो सारे लोग कहने लगे तुम कैसी स्त्रियों घर में कि आपके पति देव स्वयं गोबर लीपते हैं, स्वयं पानी भर के लाते हैं, स्वयं बासन मांजते हैं, आप क्या करती हो? तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर ले आओ? तो लोगों ने कहा आप क्यों नहीं रसोई बनाती हो, आप पानी भरने के लिए क्यों नहीं जाती हो, तुम चौका क्यों ना देवत, तुम गोबर से अपना घर खुद लिपा करो, चाहिए सेवा तुमको, ये आपको ये सेवा करनी चाहिए, आप ये सेवा क्यों नहीं करती? तब इत लीलबाई ने करी आए के अर्ज। फिर लीलबाई जी आई सतगुरु देवचंद्र जी के पास, आके अर्जी करती है, सब मोको ताना मारत करो सेवा अपनी गरज। आके कहती हैं कि सारे मेरे को ताना मार रहे हैं कि आप क्यों नहीं करती हो सेवा, आपके पति देव सेवा में लगे रहते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा नहीं तेरो ये काम। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले देखो लीलबाई, आप तो माता जी और पिताजी की सेवा करते रहो, ठीक है, जैसे आपका मन कर रहा है ना, आपको लोग कह रहे हैं ना कि पति की सेवा आपको करनी चाहिए, ऐसे ही ये श्री कृष्ण मेरी आत्मा के पति हैं, मेरे प्रीतम हैं, है ना, तो मैं उनकी सखी हूं, मैं उनकी अंगना हूं, उनकी सेवा में आपका काम नहीं है, ये काम मेरा है। कबो तेरो चित दुखायोगो जल भरते इस ठाम। अगर मैंने कह दिया कि ये पानी दोबारा भर के लाओ, और अगर आप दोबारा भरने के लिए चली गई और आपका दिल अगर दुखी हो गया, तो या और टहल करते दुखाए या कोई और सेवा करते हुए आपका दिल दुखी हो जाए तो को नहीं पहचान। ए लीलबाई जी, आपको इन स्वरूप की पहचान नहीं है, तब सेवा धर्म कहा रहे हो, ना होए मेरे समान। अगर सेवा करते हुए जरा सी भी हमारे दिल में भावना ना रही और हमसे कोई चूक हो गई, या हम दुखी दिल से सेवा करते हैं, अगर हमें लगता है कि ओहो अब ये भी करना पड़ेगा क्या, तो समझ लो फिर वो सेवा नहीं है। सेवा तो वो है जो हृदय से की जाए, श्रद्धा से, भावना से, प्यार से। श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं तब सेवा धर्म कार्य हो, ना होए मेरे समान। फिर सेवा धर्म का रह जाएगा? अगर कोई भी सेवा करते हुए आपका दिल अगर दुखी हो गया, देहु नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, इसलिए मैं आपको ये सेवा नहीं करने दूंगा, मैं अपने हाथों से ही अपने प्रीतम की सेवा करूंगा। ए मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मैं प्यार करता हूं ना इनसे, और जिससे मैं प्यार करता हूं उनकी सेवा किसी और को कैसे दे दूं, है ना। अगर आपको सेवा दे दूंगा तो मेरा तो धर्म ही भंग हो जाएगा। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, सेवा नहीं करने दी और अपने हाथों से कर रहे हैं। हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ, हमेशा चितवनी करते हैं उस स्वरूप की, क्योंकि सुंदर साथ जी जब तक हम चितवनी नहीं करेंगे ना, तब तक चित्त के अंदर राजी महाराज कैसे आएंगे। हमें अष्टपैर की सेवा पूजा करने के बाद थोड़ी देर के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, हमें उस स्वरूप का चितवन करना चाहिए, उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम चितवन करेंगे ना, तो चितवन करते करते ही हमें उनका दीदार होगा। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। इस प्रकार चितवनी कर रहे थे और चितवनी करते करते एक दिन चितवनी ऐसी लग गई, ध्यान ऐसा लग गया, जाने हम ब्रिज में गए द्वार नंद के रोशन। ऐसा लगा कि मैं तो ब्रिज मंडल में पहुंच गया और नंद बाबा जी के यहाँ पे, तहां जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, और जाके देखा तो छोटी माची होती थी पहले सुंदर साथ जी, पीढ़ी जैसी, तो ऐसी माची के ऊपर यशोदा जी बैठी हैं। देखे दूध और टावते टहल करावत ये, और यशोदा जी दूध उबाल रही हैं और जो दासियां हैं वो सब सेवा कर रही हैं। ता आए श्री देवचंद्र जी, ठाडे भय जब आ जाए, वहां पे श्री देवचंद्र जी महाराज पहुंच गए, और जब वहां जाके खड़े हुए, कहे आई जी आवो श्री देवचंद्र जी, मन में महासुख पाए। यशोदा मैया जी ने कहा आओ श्री देवचंद्र जी, और यशोदा मैया ये भी जानती हैं कि ये राधिका रानी जी हैं, और मजाक में उनको ये भी कहती हैं आइए बहू रानी जी, आज कैसे आप दर्शन करने के लिए आई हैं।
जसोदा जी कहे तुम आरोगो। श्री देवचंद्र जी इत कहती हैं कि ए श्री देवचंद्र जी आप बैठो आरोगो। और अंदर से उनका वो दिखाई कौन दे रही है उनको कि ये तो श्री राधिका रानी जी जो श्री देवचंद्र जी इस समय तीसरे जागनी ब्रह्मांड में बन गई हैं। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कित। देवचंद्र जी ने पूछा कि श्री कृष्ण जी कहाँ है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन। श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने यशोदा मैया से कहा कि कहाँ है श्री कृष्ण जी, मैं तो उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहीं गए वन में खेलने, कहा उतय मेरा मन। यशोदा मैया जी ने कहा वो वन में खेलने के लिए गए हैं, तो कहा मेरा तो मन वहीं लगा हुआ है। मिठाई घर में से मंगाए के दई देवचंद्र जी के हाथ। नवरंग स्वामी जी लिखते हैं यशोदा मैया भागवंती बाई को बुलाती हैं और भागवंती बाई को कहती है, भागवंती ये श्री देवचंद्र जी को जो राधा रानी है हमारी, इनको मिठाई दे दो बांध के पोटली के अंदर। ये कह रहे हैं हम यहाँ नहीं खाएंगे, श्री कृष्ण जी के साथ जाके खाएंगे। तो कहते हैं भागवंती बाई मटका उठा के लाई, मिठाई जो थी वो मटके में रखी हुई थी और लाके भगवंती बाई ने एक पोटली के अंदर बांध के दे दी। तो वहां ही जाए के आरोगियो दो मिल के साथ। कहते मिठाई घर में से मंगाई के दई श्री देवचंद्र जी के हाथ और कहा वहीं जाके दोनों जने इकट्ठे खा लेना। तहाँ आप श्री देवचंद्र जी चले तरफ बन। अब श्री देवचंद्र जी महाराज बन की तरफ जाते हैं। तहाँ बाल गोपाल खेलते, ता श्री कृष्ण जी पूछा तीन। वहां बच्चों की टोलियां खेल रही थी और पूछा कि श्री कृष्ण जी कहाँ हैं। कहा कौन श्री कृष्ण जी, तुम कहो खेले टोले टोले लड़के। उन लड़कों ने उन गोपालों ने कहा कि कौन से श्री कृष्ण जी को कह रहे हो, यहाँ तो सारी टोलियां पता नहीं कितने नाम श्री कृष्ण जी के हैं। श्री कृष्ण नाम बहुतन का कया बेटा नंद जी का। उन्होंने कहा श्री कृष्ण तो बहुत है यहाँ। तो देवचंद्र जी महाराज बोले जो नंद बाबा जी के बेटे हैं ना श्री कृष्ण, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। नंद के बेटे कृष्ण जी इत बहुत रहत। और उन्होंने कहा जिसके पास 9 लाख धेनु होती हैं वही नंद है और नंद के बेटे भी यहाँ बहुत हैं। तुम किनको कहते हो, कहा जशोदा बेटा इत। कहा आप कौन से श्री कृष्ण को पूछ रहे हो। तो श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि जो यशोदा मैया आई जी का बेटा है उनके लिए पूछ रहा हूँ। आई जी का बेटा श्री कृष्ण जी वो है उन टोले खेलत। अच्छा आई जी का बेटा श्री कृष्ण वो देखो वो सामने टोली में खेल रहे हैं। तब श्री देवचंद्र जी तहाँ चले, देख श्री कृष्ण जी उठे इत। जैसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज श्री कृष्ण जी की तरफ जाने लगे तो श्री कृष्ण जी तो दूर से खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि आज तो मेरी राधा रानी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरी तरफ ब्रजमंडल में भी चले हुए आ रहे हैं। बुलाए श्री देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास। नवरंग स्वामी जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी जो राधा रानी हैं उनको बुलाया और गले से लगाया, कंठ से लगाया। सारे ग्वाले देखने लगे कि अरे ये इनका कौन सी प्रीति है, कौन सा रिश्ता है। ये तो आपस में गले मिल रहे हैं और गले मिल के श्री कृष्ण जी अपने पास बैठा लेते हैं। बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। अपने पास बैठा के ना सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी कहते हैं कि आइए श्री राधा रानी जी, श्री देवचंद्र जी, और क्या हाल चाल है। आज आप ब्रजमंडल में आ गए है ना, अखंड ब्रजमंडल में आप पहुंचे हो। तो श्री देवचंद्र जी ने कहा हाँ जी। तो बातें क्या करने लगे, तो कहा श्री कृष्ण जी ने कि बड़े दिनों बाद मिली हो आके। आपको याद है मैं आपको पहले कहाँ मिला था। तो उस समय श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं आप मुझे जंगल में मिले थे है ना। श्री कृष्ण कहते हैं याद है मैं सिपाही वेश में आके मिला था, जब आपको जंगल में डर लग रहा था है ना, आपके पेट में दर्द हुआ था, याद है मैं कैसे आपको मिला था। तो श्री देवचंद्र जी महाराज को सारी लीला याद आ गई कि हाँ याद है मुझको, तब आप सिपाही वेश में आए थे। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं इससे पहले याद है
कि जितने भी आप पत्थर की मूर्तियों को भोग लगाते थे तो वो सारी पत्थर की मूर्तियां उठ के खड़ी होके नाचने लगती थी, गाने लगती थी। पता है वो पत्थर की मूर्तियों को किसने बुलाया था? श्री कृष्ण कहने लगे मैंने बुलाया था, मैं ही उन मूर्तियों को उठाता था, मैं ही उनको आपके साथ नाच करवाता था। आपको कुछ याद है कि हम आज कितने टाइम बाद मिले हैं? आज बहुत टाइम बाद अपने एक दूसरे के साथ मिले हैं ना। तो ये मीठी मीठी बातें नवरंग स्वामी जी ने वर्णन किया है कि ऐसी रस भरी बातें श्री कृष्ण जी कर रहे हैं और श्री राधा जी श्री कृष्ण जी को देख के मुस्कुराती हैं और श्री कृष्ण जी राधा जी को देख के मुस्कुराते हैं। और नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं अपनी वितक में कि 12 वन है ना जो वृंदावन के अंदर, वो 12 वनों की भी सैर कराई इन्होंने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को और खूब घुमाया। और इस समय में जमुना जी के किनारे बैठे हैं श्री कृष्ण जी, और जमुना जी के किनारे बैठे हैं तो सारे जो ग्वाले हैं वो भी साथ में दिख रहे हैं। और ग्वाले लोग क्या कर रहे हैं? जमुना जी के अंदर से पानी के दोने भर भर के श्री कृष्ण जी को भी पिला रहे हैं, श्री देवचंद्र जी को दे रहे हैं और सारे ग्वाले पानी पी रहे हैं। और कुछ ग्वाले अपनी अपनी चद्दर बिछा के वहां लेटे हुए हैं, कुछ ग्वाले गैयों को मोड़ के लाए हैं, जमुना जी के किनारे बैठे हैं। ऐसी लीला का वर्णन नवरंग स्वामी जी भी अपनी बीतक में कर रहे हैं। पर हम आज श्री लालदास जी की बीतक का आनंद ले रहे हैं। तो सुंदर साथ जी बुलाए लिए देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। खास प्रेम है क्योंकि मूल का संबंध है ना। और सारी लीला उनको याद करवा दी, ये भी याद करवाया। याद है ब्रजमंडल के अंदर हम कैसे खेलते थे? तो नवरंग स्वामी जी तो कहते हैं अपनी लीला भी बताई कि मैं कैसे माखन चुराता था राधिका रानी जी, और आप और मैं किस प्रकार से रस भरी रास लीला खेलते थे, कितना आनंद करते थे। रास के अंदर हमने कितना रस लिया, कितना आनंद लिया। ये सारी मीठी मीठी बातें श्री कृष्ण जी श्री राधा जी से बैठ के कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तो कहते इन समय इत घुंगरी पकाई भोजन में, इस समय जो गेहूं होता है ना उसको उबाला हुआ है। तो कहते कभी गेहूं उबालते थे, कभी चने उबाल लेते थे, तो जो चीज मिलती थी वो उबाल लेते और वो सारे बच्चे वहां बैठ के, ग्वाले सारे बैठ के अरोगते हैं। तो छेड़े दो छटके ले रुमाल ताक पानी निकालने तिन से। वो घुंगरी जो उबाली हुई थी ना उसको मलमल के कपड़े के अंदर डाल लिया और डालने के बाद निचोड़ लिया। तो कभी घी शक्कर डाल के खा लेते हैं सभी और मिलके आनंद के साथ, क्योंकि उस रस का, उस आनंद का तो कोई पारावार नहीं है ना जहाँ श्री कृष्ण जी बैठे हैं। देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, और श्री देवचंद्र जी महाराज को यशोदा मैया ने जो मिठाई दी थी जो नंद के घर से लाए थे, तिनको ले आगे धरी दई लड़कों को बांटने को, और श्री देवचंद्र जी ने वो मिठाई वाली पोटली भी आगे रख दी और श्री कृष्ण जी ने वो लड़कों को बांटने के लिए दे दी। कहा श्री कृष्ण जी ए बांट दो, देवो हमको दो बांट के। और श्री कृष्ण जी ने कहा ये मिठाई भी बांट दो लेकिन हमें 2 बांटे देना। दिए उन लड़कों ने इन्हें 2 भाग जो इनके, और वो लड़के जब बांटने लगे तो वो 2-2 भाग इनको दे रहे हैं और सामा सब लेके हिस्से दिए 2। और जितना भी कुछ है ना बांटने वाला सुंदर साथ जी, वो सारे 2-2 हिस्से दिए जा रहे हैं। देवचंद्र जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौंके सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी ये दूसरा दर्शन होने जा रहा है, ये दूसरा साक्षात्कार ब्रज मंडल के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कर रहे हैं। कितनी प्यारी लीला, कैसे चितवन के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने दर्शन किया। और जैसे ही श्री कृष्ण जी ने कहा कि आरोगो आप, तो कहते देवचंद्र जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौंके सोए। जैसे ही कहा आप आरोग्यो तो एकदम ध्यान से एकदम उठे। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खामद यही है चित बांधिया इन स्वरूप से।
अब तहकीक हो गया कि ये मेरी आत्मा के मालिक हैं। अब तो मुझे इनका ही चितवन करना है, इन्हीं के चरणों में अपनी सुरता को बांधना है। और गाँवने लगे इनको दिल में कर विश्वास। अब तक तो वो सिपाही भेष को ही भोग लगाते थे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, लेकिन अब ये जो सुंदर स्वरूप का ब्रज मंडल के अंदर दर्शन करके आए हैं, अब इन स्वरूप का ध्यान करते हैं। दिल में यही उपजी ब्रज लीला की आस, क्योंकि ब्रज मंडल का दर्शन करके आए हैं ना, अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का चित्त जो है ना वो ब्रज लीला से जुड़ चुका है। अब सोचते हैं कि मुझे एक बार पूरी ब्रज लीला सुननी है ना। कोई दिन इन भांत सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की कहा लो कहूं पहचान। कहते हैं इस भोज नगर के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गुजारा करते हैं। नवरंग स्वामी जी ने वर्णन किया कि एक तो उनको ये मुश्किल लगने लग गई धनी देवचंद्र जी महाराज को कि जो हरिदास जी महाराज हैं वो इनकी सेवा करते हैं, है ना, वो बार बार इनके चरणों में मत्था टेकते हैं। अब इनको ये सब अच्छा नहीं लगता, और जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग थे ना वो सारे के सारे हरिदास जी को देख के वो भी इनके चरणों में प्रणाम करने लग गए। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं दिल से कि ये सब क्या उल्टा हो गया। और नवरंग स्वामी जी की वितक में तो लिखा ही है कि बाल मुकुंद जी ये आप क्या उल्टा पुल्टा करके चले गए, है ना, कैसे मैं सेवा कर रहा था उनकी और आपने उनको क्या कह दिया ऐसा जो अब वो बार बार मुझे प्रणाम करते हैं और मेरी सेवा करना चाहते हैं। तो कहते जैसे तैसे करके इन भांत कई विध की कहा लो कहूं पहचान, श्री मोहम्मद कहें ए साथ जी ए इतके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं सुंदर साथ जी कि ये थोड़ा सा बयान आपको दिया है, थोड़े से उनके स्वरूप की पहचान जो श्री बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को करवाई वो आपको लीला समझाई है, नवतनपुरी लीला। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 26 वर्ष के हो गए हैं और अब उनके हृदय में सुंदर साथ जी विचार आया ना कि मैं ब्रिज की लीला सुनूं। तो उन्होंने गुरु हरिदास जी से भी कहा कि मेरा दिल करता है मैं ब्रिज की लीला सुनूं। तो गुरु हरिदास जी ने कहा कि वो ब्रिज की लीला है ना ये श्रीमद् भागवत कथा, तो वो जामनगर के कांजी भट्ट श्याम जी के मंदिर में बड़ी सुंदर कथा करते हैं, है ना। अगर आपको श्री भागवत कथा सुननी है तो आप वहां सुनिए। तो अब यहाँ से आए बीच हलार देश, यहाँ से सौराष्ट्र, हलार देश किसको कहते हैं सौराष्ट्र को, तहा नौतनपुरी मीने बहुत जमा भय खेस। वहां श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर बहुत सारे रिश्तेदार पहले से आके बस गए थे। इत माँ बाप आए रहे उतवल भी मार्ग था जोर। अब माता जी और पिताजी भी यहाँ आ गए और वहां पे वैष्णव संप्रदाय वल्लभाचार्य संप्रदाय का बड़ा जोर शोर से वहां ये संप्रदाय चल रहे हैं। 3 से 3 अवध रहे वे करने लगे शोर और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की उनके साथ किसी न किसी बात पे विवाद हो जाता है। श्याम जी के देवरे में कथा कहे कांजी भट्ट, कहते श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा सुनाते हैं। निष्ठा ले सुनने लगे, होए वल्लभियों से खटपट, निष्ठाबंद होके ये सुनने लगे जाके श्री भागवत कथा को। और वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो लोग हैं ना वो बहुत अमीर हैं, सेठ लोग हैं, ट्रस्टी लोग हैं, तो उनके साथ खटपट होती है। जल पान को तब करे जब आहार देवे आत्म। सतगुरु देवचंद्र जी का एक ही नियम था कि जब तक मैं अपनी आत्मा को आहार ना दे दूं तब तक मैं शरीर को आहार नहीं दूंगा। जल पान को तब करें जब आहार देवे आत्म। सबसे पहले अपनी आत्मा को आहार देते हैं। चर्चा सुन के, कथा सुन के नियम बना लिया कि जब तक मैं कथा का रसपान नहीं करूंगा तब तक मैं इस शरीर को भोजन प्रसाद नहीं दूंगा। तब आहार आकार को देवे न करे कम। कहते जब कथा सुन लेते हैं तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं फिर जितना खाना है उतना भरपेट खा लेते हैं। जो कभी 1-2 श्लोक आगे बांचे होए 3। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं सुंदर साथ जी के
वो कांजी भट्ट अगर एक दो श्लोक आगे पीछे सदगुरु देवचंद्र जी के जाने से पहले अगर वो कथा में एक दो श्लोक पर अगर कथा कर लेते हैं तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन, फिर वो उनसे भागवत खुलवाते हैं जाके। फिर जो श्लोक पे चर्चा हो चुकी होती है, कथा हो चुकी होती है, जाके श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि मैं तो आज लेट हो गया था, मैं पहुंचा नहीं और ये वाला श्लोक तो मैंने सुना ही नहीं, तो आप मुझे इस श्लोक के ऊपर दोबारा से फिर से कथा सुनाइए। ऐसा जान के वे भट्ट तोलो ना खोले पुस्तक। ऐसा समझ के जो भट्ट जी है ना, कांजी भट्ट सुंदर साथ जी, तो वो तब तक ना भागवत ग्रंथ खोलते ही नहीं है। किसका इंतजार करते हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का। जो लो श्री देवचंद्र जी ना आवी और बात ना करे बुजुर्ग। और जब तक सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पहुंच नहीं जाते ना सुंदर साथ जी, तब तक कोई महान बात, कोई गुज रहस्य वाली बात कांजी भट्ट करते ही नहीं। इन लोगों से वैसे ही बातें करते रहते हैं सारे लोगों से। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े शाहूकार, कहते हैं जो श्रोता हैं वो शहर के चौधरी लोग हैं, सेठ लोग हैं, और उन सेठों में से इस मंदिर के ट्रस्टी लोग हैं। सो मार्ग वल्लभी मिने होए खटपट हमेशा व्यवहार। और वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी खटपट सतगुरु देवचंद्र जी के साथ होती है। एक दिवस भट्ट को पूछा, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? सारे ट्रस्टी लोग जो थे और जो चौधरी लोग थे, जो सेठ लोग थे, वो एक दिन पूछते हैं भट्ट जी से कि इनसे आपका क्या व्यापार है, क्या रोजगार है? जब लग एना आवत तो लो करो नहीं उच्चार। जब तक ये आते नहीं है तब तक आप कथा प्रारंभ ही नहीं करते हो। भट्ट जी कुछ ज्यादा ही आपको वो देना लेना करती हैं क्या देवचंद्र जी? तब कहा कांजी भट्ट ने, मुझे ना कहूं की आस। कांजी भट्ट बोले, मुझे ऐसी कोई आस नहीं है, मैं कथा करता हूं, व्यापार नहीं करता, क्योंकि मुझे कथा कहनी है, ना कि मुझे कथा कह के इससे पैसा कमाना है। सीधा ही सीधा कह दिया कांजी भट्ट ने, है ना। मैं आगे बांचत श्याम जी के, सुने श्री देवचंद्र जी खास। मैं तो श्याम जी को कथा सुनाता हूं, है ना। और मैंने देखा है श्रोता लोगों में कि जो श्री देवचंद्र जी हैं वो इतना दिल दे के सुनते हैं। सारे श्रोता में से खास सुनने वाले जो है ना वो श्री देवचंद्र जी हैं। और कहा भट्ट जी ने कि आपको तो मैं कल का पूछूं ना कि कल मैंने किस श्लोक पे चर्चा करी थी, तो आप कल नहीं बता सकते कि किस श्लोक पे चर्चा की थी। और श्री देवचंद्र जी से 1 साल पहले इस दिन मैंने किस श्लोक पे चर्चा की थी, ये तो मुझे वो है ना। मोहे प्राप्त कही तो तुमसे होए क्या इन गरीब से। अरे आप हो सेठ लोग। कांजी भट्ट बोले, सेठ लोग तो आप हो, अगर धन दौलत कुछ देने वाले हो वो तो आप हो, ये गरीब देवचंद्र जी मुझे क्या दे सकते हैं। पर तुम कबू मोए पूछत आगे पीछे श्लोक कहूं सो इत। पर आपने कभी आज तक पूछा मेरे से कि कितनी चर्चा मेरे आने से पहले निकल गई, कौन सा श्लोक मेरे आने से पहले आपने कौन से श्लोक पे चर्चा कर ली। मैं एक श्लोक आगे कहूं कबू ये पास ना होए। अगर मैं एक श्लोक का भी पर चर्चा कर देता हूँ, कथा कर देता हूँ, और अगर देवचंद्र जी उस समय में नहीं होते तो घरों जाए फेर पूछत पुस्तक छुड़ावत सोए। फिर ये मेरे घर आ जाते हैं और आके मुझसे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को फिर खुलवाते हैं और खुलवा के फिर उसी श्लोक के ऊपर मुझसे कथा करवाते हैं। किस वास्ते इन आय से मैं करत उच्चार। कांजी भट्ट बोले, इसीलिए मैंने सोच लिया कि जब तक श्री देवचंद्र जी नहीं आएंगे तब तक मैं कथा प्रारंभ नहीं करूंगा, और मैं इन्हीं का ही इंतजार करता हूं। जब ये आ जाते हैं ना तब मैं कथा शुरू करता हूं। मैं कहूं कि आस ना करूं, मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। और कह दिया कांजी, उन्होंने भट्ट जी ने, कांजी भट्ट जी ने, कि भाई मैं तो पैसे की किसी से भी आस नहीं रखता, है ना।
ना मेरी कोई इच्छा है कि मुझे कोई धन दे, दौलत दे, संपत्ति दे, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। मैं तो कथा करता हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं कथा करूंगा। मैं तो अपने श्याम जी को सुनाता हूँ अपनी आत्मा को आनंद देने के लिए, क्योंकि जब मैं कथा कहता हूं ना तो मेरे अंदर बहुत आनंद आता है ना। तो इसलिए मैं कथा कहता हूं। तब सभी मूंगे रहे, बोलत नहीं कोई, सारे जने चुप हो गए, कोई नहीं बोला। कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए। सारे चौधरी लोग, सेठ लोग कथा सुन के घर चले गए, पर गुस्सा बहुत आया हुआ है देवचंद्र जी पे। श्री देवचंद्र जी के साथ ईर्ष्या बहुत हो रही है। छिद्र को ढूंढत रहे, बाहर दृष्ट अहंकार। कहते अब सोचते हैं ये कोई गलती करें तो हम इनकी गलती को ढूंढें, है ना। मार्ग को पावे नहीं, रहे रबद को तैयार। कहते जो असली मार्ग है वो तो कथा सुन के पाते नहीं है, और लड़ाई करने के लिए ये लोग तैयार हैं, है ना। ता दिन आप उपवास करें और श्री देवचंद्र जी को पन रहे ना हो। और श्री देवचंद्र जी महाराज का एक नियम है कि 12 वाले दिन कथा नहीं होती, क्योंकि 12 वाले दिन श्री वेद व्यास जी का धाम गमन होता है सुंदर साहिब जी, तो उस दिन कथा नहीं होती। तो श्री देवचंद्र जी का नियम क्या है कि मैं पहले अपनी आत्मा को आहार दूंगा, तब मैं ये शरीर को आहार दूंगा। तो अब इनको मौका मिल गया सब सेठ लोगों को, क्योंकि सेठ लोग क्या ढूंढ रहे थे कि उनकी कोई गलती मिले हमें। तो कहते और श्री देवचंद्र जी को पन रहे ना होए द्वादशी को भागवत, ता दिन आप उपवास करें, आज आहार ना पायो आत्म एत। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 12 वाले दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं, क्योंकि उस दिन किसी भी मंदिर में कथा नहीं होती भागवत की। तो श्री भागवत महापुराण की कथा नहीं हुई, कांजी भट्ट ने कथा नहीं करी, और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की आत्मा को वो रसवादन करने को नहीं मिला, आत्मा की खुराक नहीं मिली। तो आपने क्या किया, उपवास रखा। ये तो भांडा आहार का क्यों कर देऊं आकार। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा ये शरीर तो भोजन का पात्र है, इसको मैं क्यों भोजन दूं। श्री भागवत सुने निष्ठाबंद रहे यही को विचार। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज निष्ठाबंद होके भागवत सुन रहे हैं, और उनके अंदर यही विचार चलते रहते हैं। ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, किसी ने जाके बता दिया, और ये बात उनको पता लग गई, है ना, कि आज 12 वाले दिन उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने भोजन नहीं किया, और एकादशी वाले दिन उन्होंने भोजन किया। हम सुनते हैं ए आहार एकादशी को करे, 12 उपास रह जान। किसी को पता लग गया कि श्री देवचंद्र जी महाराज एकादशी वाले दिन तो भोजन करते, हमने उनको देखा है, और 12 वाले दिन ये उपवास करते हैं। ए निंदा लेके करने लगे विचार, ये सारी निंदा लेके सब विचार करने लगे। ये दाव हमारा आया, एक कैसा धर्म व्यवहार, आज तो दाव मिला है हमको, अब हमारी बारी है बात करने की। ये कैसा कार्य कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज हैं। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, सारे इकट्ठे होके आ गए सभा में, और कांजी भट्ट से पूछा ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। सारे चौधरी लोग, सेठ लोग, श्रोतागण इकट्ठे होके आ गए, है ना, और कहा ऐसा आपने उपदेश दिया है क्या कि एकादशी वाले दिन भोजन करना चाहिए, एकादशी वाले दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। करे 12 को उपवास, ये कौन शास्त्रों बताए। और देवचंद्र जी 12 वाले दिन तो व्रत रखा हुआ है, ये कौन से शास्त्र में लिखा है। श्री देवचंद्र जी करत हैं सो हमसो को समझाए। सारे चौधरी लोग, सेठ लोग भीड़ इकट्ठी करके आ गए कांजी भट्ट के पास कि आप बताओ किस शास्त्र के अंदर लिखा है श्री देवचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं, आप हमें उनकी ये बात समझाओ। तब कांजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर। कांजी भट्ट उत्तर देते हैं जो वे करें सो समझ के, फिर पूछ के देऊं खबर। कांजी भट्ट बोले कि वो जो भी करते हैं ना देवचंद्र जी, वो सोच समझ के करते हैं, और फिर भी मैं उनसे पूछ के आपको जवाब देता हूँ। जो करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। ऐसा करते हुए देवचंद्र जी महाराज इतनी देर में पहुंच गए।
श्री देवचंद्र जी ने देखा कि अरे वाह इतनी भीड़ लगी है आज तो, है, क्योंकि निंदा करनी हो ना, लड़ाई झगड़ा करना हो ना, तो जो कभी मंदिर में नहीं जाते ना वो भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो आज तो इतनी भीड़ लगी क्योंकि देवचंद्र जी की निंदा करनी है ना। तो यूं करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। ऐसा करते हुए इतनी देर में श्री देवचंद्र जी महाराज उस सभा में पहुंच गए। कानजी भट्टे पूछिया यो श्री देवचंद्र जी से। कानजी भट्ट देवचंद्र जी से पूछते हैं, करत बारस को उपवास, एकादशी को करत आहार। श्री देवचंद्र जी आप बारस को उपवास करते हो, एकादशी को आहार लेते हो क्या? मैं तो ये मानी नहीं श्री देवचंद्र जी करनहार। कानजी भट्ट बोले कि देवचंद्र जी देखो, मैंने तो इस बात को मानना नहीं है कि ऐसा वो करते होंगे, आप बताओ क्या आपने ऐसा किया है क्या? तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, ए भांत हम करत। देवचंद्र जी महाराज ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने ऐसे ही किया है। तो सबों ने कहा अर्थ को हम समझत नहीं। फिर सारे बोले कि इसका अर्थ समझाओ हमें तो आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। पर इतना हम समझत हैं, जो श्री भागवत दरखत, कांजी भट्ट को लगा कि मेरे को इतना पता है, ये जो भागवत दरखत है ताकि एक डाल को कोई विरला पहुंचत, उसकी एक डाली को, एक स्कंद को कोई विरला ही पहुंचता है। पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, आप तो एक एक श्लोक के रगों में जा रहे हो। ये तो इतना विशाल श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, ये इतना विशाल वृक्ष है, ता सब तुम सब में फिर वले एक औरण को नहीं विचार। आप तो उन डाली पत्ते पत्ते के अंदर आपने तो पूरा रहस्य समझा है जो और कोई समझ नहीं सकता। कया ये तो तुम कह तो शास्त्रों के वचन, कहते ये तो आप शास्त्रों के द्वारा बात कर रहे हो, ताको साच जान के लेत समझाए मन। आप शास्त्रों की जो बात करते हो उसी से मैं अपने मन को समझाता हूँ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हम लिया ऐसा पन। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी बात रख रहे हैं, है ना। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने सारे चौधरी सेठों के सामने खड़े होके अपनी बात रखी कि हमने एक प्रण लिया है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हम लिया ऐसा पन, हे भागवत आहार आत्म को जो लो सुनने न पावे मन। मैंने एक प्रण लिया है कि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, ये मेरी आत्मा का आहार है। और जब तक मैं श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुन लेता तब तक मैं इस शरीर को आहार नहीं देता। मैं पहले अपनी आत्मा को आहार देता हूँ, फिर शरीर को देता हूँ। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बांचत। और श्री देवचंद्र जी ने कहा कांजी भट्ट देखिए, आप बारस वाले दिन कथा करते ही नहीं हो, है ना, तो मैं तब आकार को आहार ना देवत, तो फिर मैं अपने इस शरीर को आहार नहीं देता उस दिन बारस वाले दिन। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत। और जो मैं एकादशी को, मैंने, आप सारे कह रहे हो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो उसका मैं इतना भेद जानता हूँ, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य ना आवत। करोड़ों एकादशी ने अपने मुख से कहा है कि मेरे करोड़ों व्रत एक साइड में और श्री कृष्ण जी का एक कण मात्र प्रसाद मुझ एकादशी के करोड़ों व्रत उसके तुलना में नहीं आ सकते। समझ गए सुंदर साथ जी क्या कह रही है एकादशी? कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत। करोड़ों एकादशी के व्रत एक महाप्रसाद के कण के बराबर श्री कृष्ण जी का महाप्रसाद हो। और करोड़ों एकादशी के व्रत कोई करे और एक कण प्रसाद का ले, तो श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि वो एक सीत के बराबर भी नहीं आता। एक सीत जो है ना, करोड़ों व्रत एक सीत के बराबर भी नहीं आते। तो श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, और ये पार ब्रह्म की लीला का ये ग्रंथ जो भागवत है, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। ये सारे लोग सुनते तो भागवत हैं, और भागवत को भी सुन के ये तो स्वर्ग का साधन कर रहे हैं, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो साथ में क्या कर रहे हैं, एकादशी के व्रत रखते हैं, है ना। तब कांजी भट्टे कया देवो इनका उत्तर। अब कांजी भट्ट सारे चौधरी और सेठ लोगों से बोले
भाई देव देवचंद्र जी की बात का जवाब ना आया, कहूं को धन धन कया यूं कर। अब किसी को जवाब तो आया नहीं, सारे बोले हो श्री देवचंद्र जी आप तो धन्य हो, धन्य हो, आपका क्या कहना है ना। इन भांत चर्चा मिने रहते एक रस, इस प्रकार एक रस होके चर्चा सुन रहे हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। नीर नैनो झरत हैं जो बानी सुने सरत सरस। जब श्री कृष्ण जी की ब्रज की लीला और रास की लीला को सुनते हैं ना सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, तो उनके नैनों के अंदर जब लीला सुनते हैं, जब रास की लीला सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, तो नैनों से जलधार बहता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का जो प्राण है ना उसके अंदर वो श्री कृष्ण है। वो श्री कृष्ण जी का रसपान उन सभी शास्त्रों के अंदर बूंद बूंद के रूप में आया है। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज उस समय में इन बूंदों का रसपान करके अपनी आत्मा को आहार दे रहे थे लाडले सुंदर साथ जी। तो कहते हैं नीर नैनो जरत जो बानी सुने सरस। ब्रिज और रास की लीला को सुनते हैं तो नेत्रों में से जलधार बहता है। यो 14 वर्ष निष्ठाबंद वचन ग्रह संसार। इस प्रकार 14 वर्ष निष्ठाबंद होके जब ये सारे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, या उपरांत कृपा भई ताको कहूं विचार। इसके बाद जो कृपा होती है स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, उस कृपा का भी मैं वर्णन अभी करता हूँ। श्री महामत के साथ जी ए नौतनपुरी के भी तक महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये नौतनपुरी की भी तक आपको सुना रहे हैं। और जो आगे की कहूँ भाई जो भी तक इत, अब आगे क्या लीला होती है वो भी आप सुनिए। तारतम प्रकाश भागवत श्रवण। अब कहूं श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुजुर्ग, अब धनी श्री देवचंद्र जी की जो मूल बात है, जो सबसे महान बात है उसका वर्णन करते हैं। जो मेर सैयों पर करी सुभान लोहक, जो श्री श्यामा जी के ऊपर साक्षात अक्षरातीत धाम धनी ने जो कृपा की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी वो सुनो। 14 वर्ष निष्ठाबंद सुना श्री भागवत जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष निष्ठाबंद होके जब श्रीमद् भागवत कथा को सुना, चित्त आवेश लीला भई सब नजरों आया, तब अंदर उनके आवेश आ गया और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को सब कुछ नजर आने लगा। तब कसनी भई आकार को इन समय इन ठौर। इस समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के शरीर के ऊपर बड़ा ही कष्ट आता है सुंदर साथ जी, पर नजरों कछु न आया। दज्जाल लड़ने लगा जोर, पर कुछ अभी नजर नहीं आता और दज्जाल आ गया। शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत, ए मोको मारेगा फरदा रोज क्यामत। शुक्राने के प्रकरण में जाके शिव जी बताते हैं लालदास जी महाराज कि शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत, कहते शोर मचाता है ये दज्जाल जब तारतम का अवतरण होने वाला है। और दज्जाल कहता है ए मोको मारेगा, ये सतगुरु देवचंद्र जी महाराज मेरे को मार डालेंगे अगर इनको तारतम मिल गया। ए मोको मारेगा फरदा रोज क्यामत, ये आत्म जागृति का समय आ जाएगा। तो ये दज्जाल सोचता है कि ये सारों को कथा सुना के, वाणी चर्चा सुना के मेरे मन रूपी दज्जाल को तो ये हटा ही देंगे, आत्मा जागृत कर देंगे। तो कह रहे हैं कि इस समय दज्जाल लड़ने के लिए आ गया, यहाँ जबर आमने लगा, एक लंगन भाई दोए। अब श्री देवचंद्र जी महाराज को सुंदर साथ जी बुखार होने लगा। बुखार के अंदर एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, श्रवण भंग ना करे, कान बांध सुनने जाए सोए। लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का नियम है ना सुंदर साथ जी कथा सुनने का, तो वो कथा का नियम नहीं छोड़ रहे। और इतना तेज बुखार है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, सिर में इतना दर्द होता है बुखार के अंदर, तो सिर के ऊपर पटका बांध के कि मेरे को हवा ना लगे, तो पटका बांध के कथा सुनने के लिए सुंदर साथ जी रोज जा रहे हैं। कान बांध सुनने जाएं सोए।
3 4 5 भाई जबर न छूटे जब 3 4 5 दिन हो गए, लेकिन सुंदर साथ जी सतगुरु जी का बुखार नहीं उतर रहा। ये तो जाए सुनने ए सेवा न छोड़े तब, लेकिन वो अपना नियम नहीं तोड़ रहे। वो तो भागवत की कथा सुनने के लिए जा रही हैं। यो करते 10-12 लो लंगन भई जोर, इस प्रकार करते हुए आज 12 दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए हैं। ये भागवत सुनन का कछु न छोड़े ठोर, लेकिन फिर भी 12 दिन से बुखार है। अन्न का एक दाना भी सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के अंदर नहीं जा रहा। पानी कड़वा लगता है, पी नहीं सकते सुंदर साथ जी, लेकिन 12 दिन से इतना तेज बुखार है, फिर भी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मत्तू मेहता तबीब को बुलाए, दिखाया हाथ। इस समय मत्तू मेहता जी ने वैद्य को बुलाया और उनकी नवज दिखाई, तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ। और उस समय वैद्य जी ने पुड़ी बना के दे दी, तो कहा कि ये दवाई है और इनको काढ़ा बना के दे देना, और कहा वायु भी लगने ना देना, इतना यत्न करना। तो कुंवर बाई जी ने कहा ये तो अभी जाएंगे भागवत कथा सुनने के लिए। तो वैद्य जी ने कहा कि फिर मेरी दवाई मुझे वापस दे दो, इनको सन्निपात हो जाएगा तो मैं तो दोबारा नहीं आऊंगा। फिर मत्तू मेहता कहने लगे कि नहीं नहीं वैद्य जी, हम इनका पूरा यत्न करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करो, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन। मत्तू मेहता जी बोले नहीं, आज मैं कथा में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमें परवाह है ना, हमारा इकलौता बेटा है। तब देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर। श्री देवचंद्र जी महाराज धीरे धीरे बोल रही हैं कि मैं कथा सुनने तो जाऊंगा, मैं कथा के बिना नहीं रहूंगा। धर्म राखे ते दे है, जवाब देत यूं कर। उन्होंने कहा धर्म है तो दे ही है। कौन बोल रही हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि धर्म है तो दे ही है, जवाब देत यूं कर। वे जवाब यो देवी दे रखे होए धर्म। और पिताजी गुस्से से बोले कि जब देह ही नहीं रहेगी, शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर धर्म का पालन कैसे करोगे। इनकी मत माया मीने अधीन रहे कर्म। कहते वो माया के अंदर उनकी बुद्धि, उनकी जो बुद्धि बात कर रही है वो माया के अंदर है। लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो अपने हृदय से सोच चुके हैं कि मुझे कभी भी अपना नियम भंग नहीं करना। वैद्य तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, वो वैद्य तो उठ के चला गया और माताजी ने, कुंवरबाई माताजी ने काढ़ा बना के पिलाया। बखत हुआ सुनने का, कान मूंद लाठी ले चले तब। अब कथा सुनने का समय हो गया। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने फिर पटका बांधा, लाठी उठाई, हैं, उठ के चलने लगे। मत्तू मेहता कुंवरबाई बहुत तक रहे बरज, और माताजी ने और पिताजी ने मना किया कि बोल रहे ना काढ़ा पी के नहीं जाना, एक कैसू मानने नहीं आत्म साधन गरज। लेकिन ये अपनी आत्मा का साधन कर रहे हैं ना, ये किसी का भी कहना नहीं मान रहे। तब घर में रूंद किवाड़ दे, द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप। क्या किया? पिताजी ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। और नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं, इस समय लीलबाई जी कहती हैं देवचंद्र जी को कि 10 दिन कथा में नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, अपने माता पिता जी को सुख दे लो। आपके माता पिता जी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको इतना तेज बुखार है, अगर 10 दिन कथा के अंदर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। तो नवरंग स्वामी जी वर्णन करते हैं, श्री देवचंद्र जी लीलबाई जी से बोले कि कथा के अंदर नहीं जाऊंगा ना तो मेरा शरीर छूट जाएगा और कुछ नहीं होगा, मैं मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं शरीर ही त्याग दूंगा अगर कथा के अंदर नहीं जाऊंगा। तो लीलबाई जी अंदर खड़ी होकर उनको समझाती हैं, कुंवरबाई माता जी समझाती हैं, लेकिन ये कहना नहीं मानते। पिताजी ने बाहर से जाके दरवाजा बंद कर दिया। श्री देवचंद्र जी पुकारी, बड़ो दुख पायो तब। और श्री देवचंद्र जी अपने पिताजी को आवाजें लगाते हैं और बड़े दुखी होते हैं, रे मूर्खों मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। श्री देवचंद्र जी महाराज अपने ही पिताजी से बोले कि आप अज्ञानी लोग हो, कुछ तो ज्ञान की बात सोचो। अरे मेरा देखोगे आकार, अरे मूर्खों मैं मरने का नहीं, क्या कथा वाणी चर्चा सुन के भला मैं मर जाऊंगा? अरे मैं नहीं सुनूंगा तो मर जाऊंगा। अज्ञानी लोगों कुछ तो सोचो, मेरा देखोगे आकार, मेरा शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार, और मेरी आत्मा निकल के चली जाएगी कथा के अंदर, ये शरीर यही पड़ा रह जाएगा। एक क्यों माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए,
कहते ठंडी लग रही थी, बुखार बहुत तेज था और जोर से बोले देवचंद्र जी महाराज, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को चक्कर आया सुंदर साथ जी, और चक्कर आते ही भमरी खाकर, चक्कर खाकर पीछे गिर गए। खंबा खंबा माता कहे, गिरे भोम भमरी खाए। माता कहती है क्षमा करो देवचंद्र जी, क्षमा करो। और श्री देवचंद्र जी महाराज तो चक्कर खाके नीचे गिर गए। तब कुंवरबाई ने शोर क्यों कठिन कह खुलाए द्वार, और कुंवरबाई माता ने अंदर से शोर मचाया। पिताजी को कहा दरवाजा खोलो, आकार आंखें फिर गई, कछु न आवे विचार। अब श्री देवचंद्र जी की तो आंखें एकदम खुली की खुली रह गई और आवाजें लगा रही हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें पता नहीं लग रहा। ओ श्री देवचंद्र जी यो पुकार सुना में कान, आवाजें लगा रहे हैं। देवचंद्र जी ना कछु ना सुनत, ना सके कहूं पहचान। अब देवचंद्र जी महाराज ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, बेहोश होके गिर पड़े। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भटके बुलाओ आए। जाइए आप भागवत कथा सुनिए, भटका बुलावा आया है, तुमको कोई ना रोकी, चलो पहुंचाए ताए। मत्तू मेहता जी बोले, ओ श्री देवचंद्र, ओ देवचंद्र बेटा उठो, भट्ट जी का बुलावा आया है कथा के लिए, वो कथा सुनाना चाहते हैं आपको, चलो मैं आपको पहुंचा के आता हूँ। एक आधी घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, एक आधी घड़ी के बाद उनको होश आता है, तब उठ बैठे भय मुख होए गयो सुपेद। उठ के बैठे तो बिल्कुल मुखड़ा उनका सफेद हो गया। लाठी पकड़ ठाड़े भय, कहो तो पहुंचावी हम। श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपनी लाठी उठाई, अपना पटका बांधा और मत्तू मेहता जी बोले कि मैं पहुंचा दूं क्या आपको। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार। श्री देवचंद्र जी कुछ भी नहीं बोले और श्याम जी के मंदिर में जाते हैं। आए बैठे सभा मिने सुनत श्रवण उस्तवार, निष्ठा पूर्वक होके सभा के अंदर आ गए और कथा को सुनने लगे। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, भागवत कथा सुन के जब घर पे आते हैं तभी चैन जो पाइया, ठाडा ना रहा जवर, उसी समय बुखार उतर गया। सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी ने अपनी वितक में वर्णन किया है कि 22 दिन तक बुखार चढ़ता रहा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को। 22 दिन, और 22 दिन के अंदर शरीर इतना कमजोर हो गया सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का। 22वें वाले दिन जब ये कथा सुन के अब आए हैं ना, तब आके बुखार उतरता है और फिर यहाँ से पथ लिया होए चली फुर्सत। दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की हद। अब ये थोड़ा सा मूंग चावल खिचड़ी पतल दाल का पानी थोड़ा लेना शुरू करते हैं, तब थोड़ा सा शरीर ठीक होता है। श्री राज जी महाराज ने सोचा कि श्यामा जी महारानी कुछ ठीक तो हो जाए, फिर मैं जाके दर्शन दूं, मेरे से बात करने लायक तो बन जाए, क्योंकि इतनी कमजोर हो रही हैं, आवाज ही नहीं निकल रही। और 15 दिन के बाद, दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान। अब 10-15 दिन हो गए और श्री देवचंद्र जी महाराज कथा सुन रहे हैं। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। वहां आके साक्षात दर्शन देते हैं श्री कृष्ण जी और आके कहते हैं कि क्या आपको मेरी पहचान है? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जिस स्वरूप ने दर्शन दिए हैं वो इतना सुंदर स्वरूप जो वृंदावन के अंदर हमें रास खिलाने वाला। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मेरी आत्मा जो गवाही देती है मैं वो बताता हूँ। तुम हमारे खामद एकता जानत है हम, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप मेरी आत्मा के मालिक हैं। आपको पहचाना तो कौन, कहां से आए तुम? श्री राज जी महाराज ने कहा, अपने आप को पहचानते हो कि आप कौन हो और कहां से आए हो? लाडले सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी ने थोड़ा सा स्वरूप का वर्णन किया है। हमारे सुंदर साथ के हृदय में बड़े संशय रहते हैं कि किसने दर्शन दिया, कौन से स्वरूप ने दर्शन दिया, तारतम मंत्र किसने दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी अब आपको 4-5 चौपाइयां नवरंग स्वामी जी के द्वारा सुना के आपको निश्चित करा दें कि जिस स्वरूप ने आके दर्शन दिया है, देखिए वो कौन से स्वरूप हैं। कहते देवल गर्जो एकाकी, सुनियो धनी देवचंद्र ने देखी,
कहते मंदिर के अंदर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब कथा सुन रहे थे, एकदम तेज गर्जना हुई, जैसे बिजली चमकती है। देखियो सब ब्रह्मांड आकाशे, कहते ब्रह्मांड ऐसा लग रहा था पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे आकाश के अंदर रोशनी हो गई। चौं ओर झिलमिले प्रकाशे, कह रहे चारों ओर लाइटें लाइटें दिखने लग गई। लाडले सुंदर साथ जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को धाम धनी ने इस समय दिव्य दृष्टि दे दी, और उस दिव्य दृष्टि के अंदर देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तो उनको भागवत कथा तो सुन ही रही है, वो तो चल ही रही है, और इधर क्या होता है, इधर उनको चारों तरफों से लाइटें ही लाइटें, प्रकाश ही प्रकाश, और बिजली की गर्जना होती हुई ऐसा लगता है कि साक्षात पारब्रह्म अक्षरातीत का नूरी प्रकाश, नूरी तेज पुंज, इतना प्रकाश, इतनी लाइटें श्री देवचंद्र जी महाराज को श्याम जी के मंदिर में दिखाई देने लगती हैं, जहाँ कान जी भट्ट कथा कर रहे हैं। देखियो सब ब्रह्मांड आकाशे, चौं ओर झिलमिले प्रकाशे, चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जो स्वरूप आया है ना सुंदर साथ जी, उनकी 4-5 चौपाइयां ध्यान से सुनना कि कौन सा स्वरूप, और आप उस स्वरूप का चिंतन भी करना कि कौन से स्वरूप ने आके दर्शन दिए हैं। क्योंकि नवरंग स्वामी जी ने, लाडले सुंदर साथ जी, हर बात का विस्तार किया है और खुल के किया है, और श्री प्राणनाथ जी से पूछ के हर बात लिखी है। हर बात पहले वो श्री जी से पूछते हैं, फिर वो उस बात को ठोस प्रमाण लेके फिर वर्णन करते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं, चरणी अंग केसरी चलके, बागो श्वेत जड़ित रंग झलके। चरणी अंग केसरी झलके, उन्होंने जो इजार पहनी है वो केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है, और सफेद बागो श्वेत जड़ी रंग झलके, और सफेद रंग का जामा पहना हुआ है। और नवरंग स्वामी जी कहते हैं जड़ित किया हुआ है नंगों से, इतना सुंदर जामा, फेंटो नील पीत रंग रम के, और कमर के अंदर जो पटका बांधा हुआ है वो नीले पीले रंग का पटका बांधा है। उपरेणी रंग आसमानी चमके, और ऊपर आसमानी रंग की पिछोड़ी चमक रही है, इतनी सुंदर। पाग रंग सिंदूरिया सोहे, कोटि कोटि जोत में जोहे, और सिंदूरिया रंग की पाग पहनी हुई है श्री राजी महाराज ने, और करोड़ों करोड़ों ज्योति उस पाग में से निकल रही है। क्योंकि सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज की पाग ही ऐसी है जैसे धामधनी ने कोई आभूषण पहनना हो, क्योंकि पाग के अंदर वो नजर ही नहीं आता कपड़ा, और लगता है कि पूरी पाग परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित की हुई है। और फरमा रहे नवरंग स्वामी जी कि पाग रंग सिंदूरिया सोए, कोटि कोटि जोत में जोए, रंग में रंग अनंत रंग रंगे। उस पाग के अंदर हीरे नंगों से अनेकों नंगों की नक्शकारी, अनेकों रंगों के नंग जड़े हुए हैं। तेज में तेज उठे तरंगे, और पाग में से इतनी तरंगे निकल रही हैं, इतना नूर निकल रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री देवचंद्र जी के सामने खड़े हैं श्री राजी महाराज, और कह रहे शोभा कहूं मैं कहां लो कहती, इस स्वरूप की मैं शोभा कहां तक वर्णन करूं। पूर्ण पुरुषोत्तम धनी सेती, ये तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आए हैं, मेरी आत्मा के प्रीतम आए हैं, इनकी शोभा का कैसे वर्णन करूं। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज। आप समझ सुंदर साथ अपने घरों में बैठे बैठे आनंद लीजिए, मेरे साथ गाइए, ताली बजाते हुए आनंद लीजिए, क्योंकि देखिए मूल मिलावे का जो स्वरूप है उसी स्वरूप ने साक्षात आके दर्शन दिए हैं, और वही वस्त्र वही आभूषण पहन के धाम के धनी सुंदर स्वरूप सज के आए हैं। आ गए भरतार, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की तरफ से हम गा रहे हैं। आ गए श्री राज,
आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है, तू है तो हर सहारा है, आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्री राज। छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार, तेरा प्यार ही बस प्यारा है, छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार, तेरा प्यार ही बस प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्री राज। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार हो, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार हो, तुम जो मिल गए दिल के वीराने में, छाई फिर से बाहर हो, तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है, तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है, तू है तो हर सहारा है, आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्री राज। अब धनी जी ने पूछा है ना कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा धनी हम एकता ही जानत खावंद हमारे तुम। तो क्या कहती है, तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये नाता धामी का हो, अब न टूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये रिश्ता धामी का हो, तुम मेरे प्रीतम। आप कौन हो, मेरी आत्मा के प्रीतम हो, तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये नाता धाम का, तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये नाता धामी का हो, अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये रिश्ता धामी का हो, लब पे तेरा नाम, लब पे तेरा नाम हमने सदियों से पुकारा है, लब पे तेरा नाम, लब पे तेरा नाम हमने सदियों से पुकारा है, तू है तो हर सहारा है, आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए श्री राज। जिनको 40 वर्ष से खोज रहे थे ना लाडले सुंदर साथ जी, वो अक्षरातीत धाम के धनी साक्षात सामने आके खड़े हैं, तो कह रहे हैं शोभा कहूं मैं कहाँ लोग केती, पूर्ण पुरुषोत्तम धनी सेती। जो सुंदर स्वरूप ने आके दर्शन दिए उनकी शोभा का कहाँ तक वर्णन करें, खेल्यो ब्रजरास में जाई साक्षात स्वरूप विराजे हैं ताई। जो ब्रिज और रास के अंदर हमारे साथ लीला करने वाले वही साक्षात स्वरूप यहाँ आके दर्शन दे रहे हैं। सन्मुख श्री देवचंद्र जी ताही, कयो धनी मेरे तुम आही। सामने देवचंद्र जी के धनी जी खड़े हैं,
मंगल मुख बोले मोहि जानो, तुम देवचंद्र जी मोहि पहचानो। मंगल करता धाम के धनी बोले कि देवचंद्र जी मेरे को पहचानो। कई श्री देवचंद्र जी ताही कयो धनी मेरे तुम आई। देवचंद्र जी बोले आप मेरे धाम के धनी हो। तब कहो देवचंद्र जी तुम जो हो अपनो आप पहचान के कहो। देवचंद्र जी को बोले कि आप जो हो वो मुझे अपनी भी पहचान कराओ ना, आप कौन हो। तब कहा धनी मैं नहीं जानू। बोले देवचंद्र जी मैं अपने आप को नहीं जानता, अपनो आप में ना पहचानू और ना ही मैं अपने आप को पहचानता हूँ। देवचंद्र जी जगत सुपनो मूल घर पहचानो अपनो। श्री राजी महाराज बोले कि ए देवचंद्र जी ये जगत सुपना है, अपना घर अखंड श्री परम धाम है, उस घर को पहचानो। तब कहीं जानो घर नाही। देवचंद्र जी बोले कि पिया जी मैं घर जानता ही नहीं हूँ कि मेरा घर कौन सा है, सो कौन लोक विषय है काई। आप मुझे बताओ वो कौन से लोक में है मेरा घर, कहाँ पे है। तब पूछी माया देखो करता कौन, माया को तुम देखो। तब कहा ये माया का करता कौन है जानते हो। कई तबे ना जानू यही। देवचंद्र जी महाराज बोले मैं माया के बारे भी कुछ नहीं जानता कि इसको किसने पैदा किया या को करता कौन है जेई, इस माया का मालिक कौन है। तब पूछे तुम जहां थे आए ताको भेद कछु तुम पाए। श्री राजी महाराज ने कहा जहां से आप आए हो देवचंद्र उसका कुछ भेद पता है। तब कहीं मैं कछु ना जानू। देवचंद्र जी बोले मैं कुछ भी नहीं जानता, एक धनी तुम्हें बखानो। धनी आप अपनी तारीफ जितनी मर्जी करवा लो मुझसे, मुझे इतना पता है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हो। एक पंच बात जो ऊंची धनी देवचंद्र जी को पूछी, 5 बड़ी बड़ी बातें श्री राजी महाराज ने देवचंद्र जी से पूछी है ना। और जवाब श्री देवचंद्र जी को देखी कारज कारण मूल जो लेखी। और श्री देवचंद्र जी को 5 प्रश्न देवचंद्र जी के 3 प्रश्न थे और धाम के धनी 5 प्रश्न लेके आए सुंदर साथ जी कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरो वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है के नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कहूं इन वचनों के प्रकार। वाला जी ने कहा आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, आपके भरतार कौन है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैं धनी हम एकता ही जानत खामद हमारे तुम। सुंदर साथ जी 2.25 घंटे तक बात होती है श्री राजी महाराज की। श्री कृष्ण जी साक्षात आके दर्शन देते हैं, 2.25 घंटे तक धनी श्री देवचंद्र जी के साथ बातें करते हैं। पूरी परम धाम की बातें नवरंग स्वामी जी ने सविस्तार वर्णन की हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चौपाइयां इसमें से भी ले रहे हैं क्योंकि सुंदर साथ जी 2 बजे तक है ना, तो वर्णन भी पूरा करना है। और तारतम की बात बता रहे हैं कि तारतम शब्द जो मूल मंत्र, अब इस समय में तारतम देंगे उसकी एक चौपाई इसमें से आपको बता के फिर उधर चलते हैं। तारतम शब्द जो मूल मंत्र, तारतम मंत्र तंत्र ने जंत्र। श्री राजी महाराज इस समय में सुंदर साथ जी अपनी पूरी पहचान देते हैं और पहचान देके कहते हैं, जब कह दिया कि इतना ही हम जानत धनी हमारे तुम, कहा तुम इतना ही जानत हम तब बतावे हम। उन्होंने कहा आप इतना ही जानते हो अब बतावे हम। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में। श्री राजी महाराज ने कहा आपका नाम सुंदर बाई है, पहले आप ब्रज में आए फिर आप रास में आए, मनोरथ पूर्ण ना भये ये तीसरा हुआ 3 से। आपके मनोरथ अधूरे रह गए तो ये तीसरा ब्रह्मांड रचाना पड़ा। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है, कहा मैं भेजू तमाम। कहा कि वो सारे सुंदर साथ को बुला के परम धाम में ले आओ। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले कि वो सुंदर साथ कहाँ है। धनी ने कहा लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कईयो कहलाया हक, प्रेम संवाद करके मेरी लाडलियां गई हैं, उन सबको बुला के ले आओ। तो कहा कि वो कहाँ है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है, क्या मैं भेजू तमाम। ये भागवत कागज तुम्हारा ये तुम्हें खुले कलाम। श्री राजी महाराज ने कहा ये भागवत ग्रंथ आपका है,
इसके सारे गुज रहस्य भी आप ही खोलोगे और कोई ना खोल सके। ये जो खलक आम सारी खलक मिल जाए तब भी भागवत के गुज रहस्य आपके बिना कोई नहीं खोल सकता। अब तुम्हारे पूछना होए सो पूछ लियो तुम, फिर के इस तरह दर्शन न आवे हम। श्री राज जी महाराज बोले जो कुछ पूछना है पूछ लो, फिर इस तरह मैं दर्शन नहीं दूंगा। तब पूछा देवचंद्र जी ने कि पिया जी आप कहाँ जाओगे? धनी कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके हृदय स्थल को अपना अर्श करके अपना परम धाम करके बना के बैठ जाऊंगा। तब मोको का पूछना, एक कहा तारतम बीज वचन। फिर उन्होंने कहा मुझे क्या पूछना? तब तारतम कहते हैं बीज वचन। फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन और दर्शन दे के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में बैठ गए। तो लाडले सुंदर साथ जी अब समय हो चुका है, अभी हम यही चौपाई दोहराएंगे। कल तारतम की महिमा भी थोड़ी बताएंगे कि जो हमको तारतम मिला है वो क्या है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री नवरंग स्वामी जी की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए आप सभी मिलके मेरे साथ चौपाई दोहराएंगे। प्रफुल्लित हुआ मन तब मोको का पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन। फेर के अदृष्ट भये प्रफुल्लित हुआ मन, प्रफुल्लित हुआ मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए सवाल जवाब दो प्रश्न आपके सामने रोज रखे जाते हैं सुंदर साथ जी, ताकि हमारा ये प्रश्न उत्तर के द्वारा भी जागनी चलती रहे और हमारे सुंदर साथ इसका भी आनंद लेते रहें। लाडले सुंदर साथ जी पहला प्रश्न है कि श्री लालदास जी किस तिथि से बीतक लिखना प्रारंभ करते हैं? श्री लालदास जी किस तिथि से बीतक लिखना प्रारंभ करते हैं? ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा है श्री लालदास जी महाराज किस तिथि को ग्रंथ समापन करते हैं? श्री लालदास जी महाराज किस तिथि को ग्रंथ समापन करते हैं? यह है दूसरा प्रश्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी कल की विनर है हमारी। कल प्रश्न पूछा था कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संपूर्ण जीवन वृत्तांत जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का क्या नाम है। और दूसरा प्रश्न था ग्रंथ लिखने में श्री लालदास महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज के ने किसने हुक्म किया? ग्रंथ लिखने के लिए स्वामी लालदास जी महाराज को किसने हुक्म किया? सुंदर साथ जी तो कल की विनर हैं श्री बाबा दयाराम धाम करनाल के अंदर रहने वाली ईशा अखिल भगत। ईशा अखिल भगत करनाल। लाडले सुंदर साथ जी ईशा अखिल भगत करनाल को धामधनी की तरफ से सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। समस्त सुंदर साथ हमारी ईशा जी अखिल भगत को बधाई दे देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। और कल के पहले प्रश्न का उत्तर था श्री बीतक साहब और दूसरा था महामती ने हुक्म दिया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ये 5 मिनट जो होते हैं ना ये सवाल जवाब के लिए हैं। 9 से 10:30 बजे तक हमारी बीतक का समय है। तो आप अपने अपने घरों में अर्जी जरूर बोलना, भोग लगाना धामधनी को, रोज भोग रखना धनी जी के चरणों में। और इसके बाद हम भी यहाँ अर्जी बोलेंगे, आप भी अर्जी बोलना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। और आपको बीतक के अंदर कितना आनंद आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। धामधनी आपके ऊपर अपरंपार कृपा करें। और एक बात और सुंदर साथ जी, आप ऐसी सुंदर नवरंग स्वामी जी की बीतक
जो सुंदर साथ सुनने के लिए सभी तरस रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आप इस बीतक को, जब से ये बीतक चल रही है, आप इस बीतक को समस्त सुंदर साथ शेयर करने की सेवा कीजिए। आप इसको शेयर करोगे तो समस्त सुंदर साथ को श्री नवरंग स्वामी जी की लीला का रसपान करने का भी मौका मिल जाएगा। लाडले सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ आप सुन रहे हो ना, समस्त सुंदर साथ महामती के जागनी के काम में हाथ बढ़ाएं और इस बीतक को समस्त सुंदर साथ शेयर करें। नियम से, रोज नहीं कहना पड़े और मुझे पता लग जाता है किस किस ने शेयर की है। ठीक है सुंदर साथ जी, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।